बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी में महान सम्राट विक्रमादित्य राज करते थे। वे अतुलनीय पराक्रमी, न्यायप्रिय और दानवीर थे। उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई थी। उनके जीवन में इतना तेज और धर्म था कि उनकी मृत्यु के बाद भी लोग उन्हें याद करते रहे। विक्रमादित्य का अद्भुत सिंहासन, राजगद्दी, अत्यंत विलक्षण था। वह सोने, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था और उसमें 32 अद्भुत मूर्तियां, पुतलियां, जड़ी हुई थीं। ये पुतलियां केवल सजावट नहीं थीं, बल्कि देवियों का स्वरूप थीं, जिनमें दिव्य शक्ति विद्यमान थी। विक्रमादित्य के देहांत के बाद वह सिंहासन समय की धूल में दबकर जमीन के भीतर छिप गया। कई वर्षों बाद धर्मप्रिय और विद्वान राजा भोज, धार के राजा, ने एक बार अपने राजमहल के पास एक भव्य सभा मंडप बनाने का विचार किया। जब मजदूर जमीन खोद रहे थे, तब उन्हें धरती के गर्भ में दबा हुआ वह स्वर्ण सिंहासन मिला। सिंहासन को बाहर निकाला गया। जब राजा भोज ने उसे देखा, तो उसकी शोभा और दिव्यता देखकर वे दंग रह गए। उन्होंने सोचा, निश्चित ही यह कोई साधारण सिंहासन नहीं है। अवश्य ही यह किसी महान सम्राट का होगा। यदि मैं इस पर बैठ जाऊं तो मेरी भी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल जाएगी। जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर बैठने को बढ़े, तभी उसमें जड़ी हुई एक पुतली जीवित हो उठी। उसने कहा, राजा भोज, रुक जाओ। यह सिंहासन साधारण नहीं है। यह महान सम्राट विक्रमादित्य का सिंहासन है। जब तक तुम उनके समान पराक्रमी, न्यायप्रिय और दानशील नहीं बन जाते, तब तक तुम्हें इस पर बैठने का अधिकार नहीं। राजा भोज अचरज से बोले, मुझे बताओ कि विक्रमादित्य इतने महान कैसे थे। तब पुतली बोली, हम 32 पुतलियां यहां इसलिए है कि हम विक्रमादित्य की महिमा की गाथाएं सुनाएं। यदि तुम में भी वही गुण होंगे, तभी यह सिंहासन तुम्हें स्वीकार करेगा, अन्यथा नहीं। इसके बाद बारी बारी से हर पुतली जीवित होकर एक एक कथा सुनाती है, विक्रमादित्य के दान, त्याग, न्याय, धर्म और पराक्रम की। इस प्रकार 32 कहानियां जुड़ती है, जिन्हें हम सिंहासन 32 कहते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे परिवार में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब करें।